हेलो गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 4 में अपन ई कॉमर्स, एम कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इस चैप्टर का नाम। और लास्ट पार्ट में अपन ने कुछ ऐसी चीज़ देखने की कोशिश की थी जो सॉरी कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा कंपैरेटिवली नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन पढ़ना तो डेफिनेटली है ही। और अपन ने तरीके से इसको पढ़ने और समझने की भी कोशिश की थी। तो अगर आपको कुछ याद है, अपन ने ई मार्केट देखा था, उसके बाद अपन ने देखे थे ई बिजनेस मॉडल्स। ओके, ई बिजनेस मॉडल्स और ई मार्केट के बीच में अपन ने रिलेशन सेट करने की कोशिश की थी। तीन प्रकार के ये होते हैं, क्या होते हैं? तीन प्रकार के ई मार्केट होते हैं या ई बिजनेस मॉडल्स होते हैं। तीन प्रकार के ई बिजनेस मॉडल्स। और कितने प्रकार के ई मार्केट्स? 9 प्रकार के ई मार्केट्स। ओके, सो कौन से बिजनेस मॉडल में बैठता है ये अपन ने सेट किया था। B2B, B2C, C2C, इफ यू रिमेंबर। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर चीजें लाने की कोशिश करूँ तो लास्ट ई मार्केट विच वी सॉ लास्ट टू लास्ट सेशन में, लास्ट वन वाज वर्चुअल कम्युनिटीज, नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज। ये टर्म ध्यान में रखना एमसीक्यू के हिसाब से। 7th वन जो लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था, रिवाइज करते थोड़ा सा, ई मार्केटिंग। इंटरनेट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीन से जरिए मार्केटिंग की जाएगी। और अभी तो वेबसाइट्स ही इनफ है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के पर्पस को सर्व करने के लिए, कस्टमर को एम्पावर करती है, ऐसा कुछ अगर आपको याद है तो। उसके बाद अपन ने लिखा था ई प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिक मीन से करना। अभी अपन को एफिशिएंसी देगी किसमें? अपन ने वीडियो देखा था, एक सप्लायर्स के टर्म्स में, अवेलेबिलिटी में, प्राइस में, क्वालिटी में। ओके, और अपन को बेस्ट वैल्यू डील या सिक्योर बेस्ट वैल्यू डील करने में मदद करेगी। ये प्रोक्योरमेंट एक था। ओके, लास्ट वाला था ये तीनों मॉडल्स किसके, ये तीनों मार्केट्स किसके लिए होंगे? कौन से बिजनेस मॉडल के लिए स्पेसिफिकली? और सिर्फ B2B के लिए, फिर रिमेंबर, ये उनके लिए होंगे। बाकी थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये उधर ही आएंगे और कहीं भी नहीं आएंगे। क्योंकि एज अ कस्टमर मैं क्या करूंगा, तुम किस तरीके से, कौन सा तुमने डिस्ट्रीब्यूशन को हायर किया या मार्केटिंग को हायर किया, प्रोक्योरमेंट को हायर किया, एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर मेरे को क्या लेना देना, अगर आप समझे तो। आई वोंट बी इन्वॉल्विंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इन दैट। ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन अंदर क्या कर रही है, किस तरीके से कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन जाने। किसी और से बात कर रही है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन से कर रही है, तो वो जानिए, अगर आप समझ रहे हो। अपन को तो अपने गुड्स या अपन को फिनिश गुड्स से मतलब है। लास्ट वन इज समथिंग व्हिच इज नोन एज ई डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ई डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगेन इट वुड बी ऑटोमेटिंग ऑर्डर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स बेसिकली। ऑटोमेटिक अपन ने देखा था कि यार वो जो गुड्स है उसको प्रॉपरली वो मशीन ही सब सेग्रीगेट करती है। जैसे वो ट्रक्स में आया तो ट्रक से ऑटोमेटिकली उस बेल्ट के ऊपर आएगा, उसको वजन किया जाएगा, वजन के हिसाब से उसको अलग अलग जगह पर उसको सेग्रीगेट किया जाएगा। फिर बाद में आगे जाकर किसी न किसी प्रकार से उसको एरिया के हिसाब से भी उसको सेग्रीगेट किया जाता है। जब वो उस शहर में पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सिस्टम कर रही है बेसिकली। देर आर स्कैनर्स विच आर अटैच, देर आर IoT सेंसर्स विच आर देर, जो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली करती है, जिसमें ऑलमोस्ट सारा काम अपार्ट फ्रॉम मूविंग इट ऑन द रोड्स, ऑलमोस्ट इंटरनल सारा काम, पैकिंग से लेकर वो स्टिकर लगाने से लेकर सब कुछ, राइट आइटम राइट जगह पर जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी लगभग दिन में देखो एक एक घंटे में फ्लिपकार्ट 5-5 हज़ार, एक एक घंटे में फ्लिपकार्ट 5-5 हज़ार ऑर्डर्स की व्यवस्था कर लेता है। अपन आगे जाकर उनका वेयर हाउस देखेंगे कि किस तरीके से वेयर हाउस में काम किया जाता है, क्योंकि ई कॉमर्स में वेयर हाउसिंग करके कुछ आएगा, तो उसमें अपन को लाइव पता चलेगा कि किस तरीके से ये लोग लगे हुए हैं। और खतरनाक तरीके से 2.5 लाख एकड़ की जगह, लगभग 2.25 लाख एकड़ की जगह है वो उनका वेयर हाउस। सच ए ह्यूज फैसिलिटीज एंड 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, 7 days a week, वर्किंग 24 hours a day in shifts, if you understand. सो ऐसी सब व्यवस्था है उनकी, वो भी देखेंगे। और भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, Amazon वगैरह, लेकिन जो है रियल देखने में मज़ा आएगा। ऐसे एक्चुअली कुछ भी ऐसे आंकड़ों से इतना कर सकते हैं वो ठीक है, लेकिन जो लाइव कर रहे हैं वो अपन देखेंगे लेटेस्ट वाला वीडियो। सो कहने वाला अभी आगे जब अपन चलेंगे, ई कॉमर्स का अगला जो टॉपिक आएगा विच इज रिलेटेड टू कंपोनेंट्स, उसमें तो एग्जांपल ऑफ ई फर्म इज लाइक Wipro.com, जो आपको ई कॉमर्स या ई बिजनेस सोल्यूशन ऑफ रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर दे देगी। ऐसा आपको ध्यान में रखना है, Wipro.com, www.wipro.com ऐसा। ओके, उसके बाद अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहाँ बढ़े, ये वो उसमें आए अपन, रिलेशन बिटवीन ई मार्केट्स एंड ई बिजनेस मॉडल्स। ओके, तो उसमें अपन ने देखा कि पहला तो था B2B, B2C, जिसमें सेल साइड एक्टिविटीज, कस्टमर चेन, ये सब ध्यान में रखने होंगे। इसमें 5 चीज़ें, ई शॉप, ई मॉल, ई ऑक्शंस, बायर एग्रीगेटर, पोर्टल्स। Amazon.com एग्जाम्पल था। B2B में अगेन इट वुड बी रिलेटेड टू द सप्लाई चेन एंड कॉमर्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सप्लायर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ई वाले तीनों आएंगे, ई प्रोक्योरमेंट, ई बिजनेस सॉरी ई डिस्ट्रीब्यूशन, ई मार्केटिंग, इसके बाद ई ऑक्शन भी आएगा और पोर्टल्स भी आएगा, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो दीज वुड बी देयर।
अब बायर एग्रीगेटर भी आ सकता है इसमें मेरे हिसाब से, बिकॉज बायर एग्रीगेटर भी किसी ना किसी प्रकार से इट इज़ बिटवीन टू बिजनेसेस एज वेल। जैसे स्विगी इज़ अ बिजनेस एंड वी हैव क्या बोलते हैं वो रेस्टोरेंट, they are also businesses basically, so that is again between B2B, there is some kind of transaction and dealing which in take, but etc दिया या नहीं सेट हो सकता है मामला। आप ये 5 तो ध्यान में रखना, इतना ही ध्यान में रखना, एक्स्ट्रा अपन को लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा अपन सोच सकते हैं, ओके क्योंकि नॉलेज के हिसाब से अपन एग्जाम्पल्स तो कितने भी बना सकते हैं ना, अगर आप समझिए नॉलेज के हिसाब से, और अपन उसको किसी भी तरीके से कंसेप्ट क्लियर है तो यू वुड बी एबल टू उसको आप अलग तरीके से भी समझाया जा सकता है। हर एक चीज़ एक ही तरीके से समझे या अपन को समझाई जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो B2C, B2B और लास्ट वाला होगा समथिंग नोन एज C2C, ओके तो इसमें ये कम्युनिटी चेन बेसिकली, ऑलराइट, एंड इट वुड बी कमर्शियल एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी एक्टिविटीज़। तो उसमें ई ऑक्शंस और वर्चुअल कम्युनिटीज़ इतना अपन को ध्यान में रखना है। eBay.com इज़ एन एग्जाम्पल, जहाँ पर मैंने आपको वीडियो बताया था वो eBid वाला, जिसमें बिडिंग किस तरीके से की जाती है, मिनिमम वैल्यू और टाइम पीरियड वगैरह दिया जाता है। दिस इज समथिंग विच वी हैड सीन इन द लास्ट सेशन। चलो इंपॉर्टेंट का तो पता नहीं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में याद कर अच्छे से इसको तरीके से करना, किसी भी तरीके से ये MCQ वगैरह साइड में ऐसा इसको सेट कर सकते हैं ये लोग मामला, ओके ध्यान देना। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके अगर पेपर थोड़ा सा इजी बने क्वेश्चन पेपर तो ये सवाल बन सकता है। जैसे अपन ने बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स देखा और वो सवाल इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, उसी प्रकार से जो अपना अगला सवाल है उसका नाम है नहीं आता उसमें, ये ध्यान देना, सोना नहीं, नींद आ रही है आपको, इधर देखते रहना, मेरे पास आंखें खुली रखना, सीधा बैठना, स्ट्रेट एंड ट्राई टू लर्न। अपन कोशिश करेंगे, अभी लर्न करने का काम आएगा दादा। इधर इधर टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या बोलेंगे? ओए मैंने बोला वही आया, देखो कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स में अपना सिलेबस होता है क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, ओके लेट अस ट्राई टू राइट डाउन द कंपोनेंट्स। अब डायरेक्टली इसमें ये नहीं आता कि ओके कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन कुछ भी नहीं, सीधा सीधा पहला कंपोनेंट का नाम मेरे बाद रिपीट करना और दूसरा भी रिपीट करना मेरे बाद। पहले पहला तो रिपीट करो फिर दूसरा रिपीट करना, पहला आएगा मेरे बाद रिपीट करना, यूजर। क्या बोलेंगे? यूजर, ओके पहला। सेकंड रिपीट करना, ई कॉमर्स वेंडर। क्या बोला मैं? ई कॉमर्स वेंडर, ओके पहला कौन सा? यूजर, दूसरा कौन सा? ई कॉमर्स वेंडर, ओके अब सुनते जाना। यूजर कौन है? अच्छा मेरी बात सुना, क्या ई कॉमर्स सिर्फ बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में या दो बिजनेसेस के बीच में भी हो सकता है? दो बिजनेसेस के बीच में भी हो सकता है सर, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ भी कर सकता है ई कॉमर्स। आई एम सॉरी, जब कॉमर्स कर सकता है यानी फिजिकल ट्रांजैक्शन या फेस टू फेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी B2B हो सकता है, तो ई कॉमर्स में भी हो सकता है। अगर आप समझ रहे हो एक बिजनेस अगर दूसरे बिजनेस के साथ किसी प्रकार से, जैसे अपन ने देखा वो ई प्रोक्योरमेंट वगैरह, तो इसी प्रकार से टू बिजनेस, द यूजर ऑफ द ई कॉमर्स कैन बी आइदर एन इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ रहे हो? आप हो सकते हो वो यूजर जो कोई चीज खरीद रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो, आप हो सकते हो वो यूजर जो किसी प्रकार से बिजनेस है और ई कॉमर्स में किसी न किसी प्रकार से इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर आप समझ रहे हो। तो एज अ होलसेलर भी आप बिजनेस ही, एज अ रिटेलर भी आप बिजनेस ही। हालांकि ई कॉमर्स ये सारी चीज़ों को हटा देता है, लेकिन दो बिजनेसेस के बीच में भी कॉमर्स हो सकता है, उसको भी अपन यानी यूजर में दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक हो सकता है समथिंग नोन एज इंडिविजुअल और सेकंड ऑर्गेनाइजेशन और एनीबडी यूजिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो भी। अब यूजर इन दोनों के अलावा तो बेसिकली क्या होगा? इंडिविजुअल ऐसा जरूरी तो बोला है नहीं कि खरीदेगा तो ही। सो एनीवन हु इज एन ऑर्गेनाइजेशन और हु इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन can be, or anyone who is an individual who is not an individual can be a person using e-commerce platform is the user, okay? So individual बोलो या ऑर्गेनाइजेशन, खत्म हो गया यूजर का। पहला पॉइंट क्या है? यूजर। यूजर में क्या बोला है? इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और एनीवन यूजिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इतना ही है यूजर का। अब देखो इतना ही है तो इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट भी मैंने आपको बताया। अब दूसरे वाले का नाम है ई कॉमर्स वेंडर। अब ई कॉमर्स वेंडर कौन होगा? बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन या वो एंटिटी who would be fulfilling the orders or providing the goods and services, अगर आप समझे तो। एग्जाम्पल लाइक flipkart.com, amazon.com, जो भी अगर आप समझे तो these would be the actual organization who are there, जिनकी दुकान है, जो दुकानदार है, अगर आप समझे जिनकी ऑनलाइन दुकान है, वो होंगे यानी ये यूजर एक प्रकार से ग्राहक हो गया और ये एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर हो गया, दुकानदार हो गया, अगर आप समझे ई कॉमर्स वेंडर। तो बेसिक दो कंपोनेंट्स, यूजर, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन। बार बार क्या बताऊँ आपको, समझ में आ गया होगा, याद रखना है, पूरे के पूरे याद करने अपन को, जितने भी कंपोनेंट्स है, काफी सारे आएंगे, सुनना आप ध्यान से। मैं आपको बताता हूँ तरीका, मैं एक साथ आपका दिमाग खराब नहीं करवाना चाहता, इसलिए मैं एक साथ आपको कुछ रिवील नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे चलता है। आप पहले यूजर को तो दिमाग में बिठाओ कि एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, एनीवन हु इज यूजिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब दूसरा आया ई कॉमर्स वेंडर। ये कौन है? ऑर्गेनाइजेशन providing the user goods services asked for, okay? ऑर्गेनाइजेशन लिखो / एंटिटी लिखो, providing the user, ये इसको देगा, ये और ये
इन दोनों के बीच में क्या है लिखा हुआ, इन दोनों के बीच में ही ट्रांजैक्शन होंगे, इन दोनों के बीच में लेन देन होगा। तो ये ओके, ये खरीदार और ये देने वाला, अगर आप देनदार जो भी, तो कहने वाला खरीदार और ये दुकानदार, राइट। सो ये दो चीज़ें, ऐसे देखा तो काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसे देखे तो काम खत्म भी हो गया और ऐसे देखे तो काम अब बढ़ा भी है। अब ई कॉमर्स वेंडर जो है ना, ये अपने आप में बहुत सारा काम करेगा, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे भाई, कितनी सारी चीज़ होगी। आप सोचो ना, मैंने आपको अभी बताया वेयर हाउस के बारे में भाई, 2.25 लाख एकड़ का लगभग जगह है, तो सिर्फ वो तो वेयर हाउस हो गया। इसके अलावा भी कितने सारे फ्रंट एंड में काम होते होंगे, वो तो बैक एंड हो गया एक प्रकार से, अगर आप समझ रहे हो। ऑर्डर लेना वगैरह वगैरह, प्रोसेस करना, उसमें पेमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें थोड़ी होती है वहाँ पर बेसिकली। वहाँ पर तो बस पैकिंग शिपिंग होती है, अगर आप ध्यान दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि इसमें कितनी सारी चीज़ आएगी, जिसमें कस्टमर को लाना, कस्टमर का रिसर्च करना, कस्टमर को चीज़ें दिखाना, अच्छे से मार्केटिंग करना, तो ये सारी चीज़ें वुड बी कमिंग इन दिस। ओके, तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मेरे पास देखते रहना, यूज़र एक और सेकंड वाला ई कॉमर्स वेंडर दूसरा। यूज़र एक, सेकंड वाला ई कॉमर्स वेंडर वुड बी द प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू द यूज़र, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन यूज़र में हु वुड बी यूजिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किसका, ई कॉमर्स वेंडर का यूज करने वाला यूजर हो सकता है। वेंडर क्या करेगा, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होगी जो यूजर को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अब मेरी बात सुनना, अब अपना सिलेबस कहता है ई कॉमर्स वेंडर्स के कुछ अंदर के कंपोनेंट्स आएंगे, इनको कम से कम इतनी चीजें तो संभालनी पड़ेगी। सुनना मेरी बात ध्यान से, यानी पहले वाले पॉइंट में यूजर आया, खत्म हुआ। सेकंड वाले मेन पॉइंट में ई कॉमर्स वेंडर आया, ऐसे कैसे आपने लिखा। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे, कितने पॉइंट्स आएंगे सर बताओ ना, 10 पॉइंट्स आएंगे, 10, कुल मिला के 10, बस 10 पॉइंट्स। ओके, अब मेरे बात कुछ रिपीट करना। आपने ये शब्द सुना है क्या, आते मुद्दे पर आते यार। देखो, अपन को तो पढ़ाई और याद करने से मतलब, आप याद करो ना बस। कुल मिलाकर बात ये हो गई, कौन सी हुई पता नहीं, छोड़ो। MSD आपने सुना है कि MSD, महेंद्र सिंह धोनी नाम सुना है। MSD, आप उसके फैन हो नहीं हो, आप उसको पसंद करते हो नहीं करते, कोई लेना देना नहीं, अपने को इधर मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। MSD यूजेस, क्या बोला आपने, रिपीट किया क्या। MSD यूजेस, क्या बोलेंगे, वापस बोलेंगे। MSD यूजेस GPS, क्या सर क्या बोल रहे हो, आप सुनते जाना। देखो, MSD uses GPS to locate a seesaw. Do you know seesaw? Okay, even if you have sat on it ever, or even if you didn't sit on it, we need to learn it. MSD uses GPS. MSD GPS यूज करता है सीसॉ लोकेट करने के लिए। कहाँ है सीसॉ, कहाँ है, एनीवे MSD uses GPS to locate a seesaw, अगर आप ध्यान दे रहे हो। MSD used GPS, ओके, जो भी यूजेस है, जो भी, ओके, GPS to locate a seesaw। अब MSD used GPS से जो आंसर बनेगा ना, वो होंगे ई कॉमर्स वेंडर्स के कंपोनेंट्स। ओके, MSD यूज्ड GPS टू लोकेट अ सीसॉ। अब है ना, धीरे धीरे याद करते हैं, फिर कंटेंट देखेंगे। ओके, देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। M से आएगा, मेरे बात ध्यान देना और रिपीट करना, मार्केटिंग। अब अपने बुद्धि का टेस्ट। ओके, अब अपन एक प्रकार से कितना अपना रिमेंबरिंग का पावर है, कोशिश करते हैं आप भी और मैं भी। मैंने 1-2 बार देखा है, फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि अपन एक बार वापस 1-2 बार आपको दिखाकर फिर अपन दोनों सेम लेवल पर आकर याद करते हैं। मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, क्या बोला मैंने, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। M से क्या आएगा, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ऐसा कुछ। ओके, ध्यान देते रहना। M से क्या आया, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, M। S से आएगा, देखो 1, 2, 3 और 4 एसेस है यहाँ पर, तो कोई भी किसी भी तरीके से आप ये कर सकते हो इंटरचेंज, डजंट मैटर, ऑलराइट, और ऑर्डर डजंट मैटर एट ऑल। ओके, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन अ प्रॉपर ऑर्डर, यूजर, ई कॉमर्स वेंडर, एंड देन वी आर गोइंग इनसाइड, सो इट डजंट मैटर एनी ऑर्डर यू यूज। मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, एस से वी हैव समथिंग नोन एज, अब मैंने, आप कैसे भी करके ये ध्यान में रखना, 4 चीजें तो एस से ही आने वाली, यानी 40% तो एस ही है। तो एस से क्या आएगा, शिपिंग एंड रिटर्न्स, ये वाले एस से अपन ने ये लिया, आप कोई भी ले लेना, आप सेट कर लेना आपके हिसाब से, याद रहे ऐसा। देखो, एक तरीका है, कोई भी एक तरीका अपनाओ, 4 तरीके अपनाने की जरूरत नहीं एक ही चीज के लिए। सीधा सीधा आप एक तरीका अपनाकर किसी भी तरीके से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी खुद की टेक्निक बनाकर भी याद करो, तो अपन को तो समझकर याद करना इंपॉर्टेंट है। एस से क्या आएगा, क्या, MSD। एस से अभी मैंने बोला शिपिंग एंड रिटर्न्स, क्या बोलेंगे, देखो कंटेंट नहीं देख रहे, याद तो करो कम से कम। शिपिंग एंड रिटर्न्स, क्या बोलेंगे, शिपिंग एंड रिटर्न्स। M से क्या था, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। S से क्या है, शिपिंग एंड रिटर्न्स। D से रिपीट करना, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स, क्या बोला मैं, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स, क्या बोला मैं, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स। M से क्या हुआ, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। S से क्या हुआ, शिपिंग एंड रिटर्न्स। D से आया ही नहीं, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स, अगर ध्यान दे रहे हो। अब यूज से यू वोंट बी हैविंग एनीथिंग, यू वुड बी कमिंग थ्रू G नाउ। G
से रिपीट करना। देखो 6 देख लेते हैं फिर वापस रिवाइज करते हैं, जल्दी से देखते हैं बिना याद किए। जी से आएगा गारंटी, क्या आएगा गारंटी, ओके। पी से आएगा प्राइवेसी पॉलिसी, क्या आएगा प्राइवेसी पॉलिसी। और वापस इधर एस आया, एस से क्या आएगा सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओके। गारंटीज, प्राइवेसी पॉलिसी, सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब वापस थोड़ा सा एक बार देखिए, एम से क्या है भाई मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। अब एस से बताओ आप शिपिंग एंड रिटर्न्स, गुड। डी से डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स, जी से गारंटी, ओके। पी से प्राइवेसी पॉलिसी, एस से सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर ध्यान दे रहे हो, ओके। अब फिर देखो ये सीसो में ना सारे लेटर्स नहीं बनेंगे, वापस एस से देखो क्या बनता है, एस देखो सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट आया, अब वापस एस आया, यानी पहला हो गया शिपिंग एंड रिटर्न, फिर हो गया सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एस से, फिर वापस एक ऐसा आया, इधर मेरे बाद रिपीट करना, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज। क्या बोला मैं, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज। ये किसके कंपोनेंट्स है सारे, सुना नहीं है, ध्यान देना, नींद आती है। ई कॉमर्स वेंडर्स के, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज। व्हाट इज द नेम, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज। वापस ई आया, वापस नहीं आया, पहली बार ई आया, क्या आया ई से, ई से आएगा ई कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले। सर बहुत दिमाग खराब हो रहा है, कोशिश करो ना यार, कोशिश प्लीज प्लीज, ओके। अब देखो एस, वापस सी सौ के एस और ई बनेगा, और 100 का एस और डब्ल्यू बनेगा, सी का एस ई और उधर एस डब्ल्यू। तो एस से इधर क्या आया शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज, क्या बोलेंगे शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज। ई से क्या आएगा ई कॉमर्स प्रोडक्ट, ई कॉमर्स कैटलॉग, ई कॉमर्स क्या था कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले, ई कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले, ओके। इतना, अब छोटा छोटा एस वापस आया, ओके। देखते हैं अपने बुद्धि का टेस्ट, एस वापस आया, उससे आएगा सिक्योरिटी, क्या आएगा सिक्योरिटी। और डब्ल्यू से आएगा लास्ट वाला जिसमें अपन फ्लिपकार्ट का वीडियो देखेंगे, वेयर हाउस ऑपरेशंस, क्या बोलेंगे वेयर हाउस ऑपरेशंस, अगर ध्यान दे रहे हो वेयर हाउस ऑपरेशंस। और यानी एस सीसो का अगर थोड़ा सा वापस करें तो सीसो के एस से क्या रहेगा शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस, ओके। ई से क्या रहेगा ई कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले। ए से क्या रहेगा कुछ नहीं रहेगा, तो वापस एस आया, एस से क्या आया सिक्योरिटी, और डब्ल्यू से आया वेयर हाउस ऑपरेशंस, क्या बोलेंगे वेयर हाउस ऑपरेशंस। तो अगर वापस अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दे, एमएसडी यूजेस जीपीएस टू लोकेट अ सीसो, तो एमएसडी से एम क्या रहेगा, एक बार आखिरी बार, एमएसडी से एम क्या रहेगा, यस मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। अब एस क्या रहेगा, देखो 4 एसेस भूल गए क्या, शिपिंग एंड रिटर्न्स, क्या है शिपिंग एंड रिटर्न्स। डी से डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स, क्या बोलेंगे डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स। जी से सॉरी, जी से क्या रहेगा, सो रहे हो क्या, गारंटी, क्या बोलेंगे गारंटी, गारंटीज। पी से क्या रहेगा प्राइवेसी पॉलिसी। देखो कोई मतलब समझ ही नहीं रहा, अपन याद करने पर फोकस कर रहे हैं, समय कोशिश करना कि आप रिपीट कर आपको याद हो जाए। प्राइवेसी पॉलिसी, वापस एस आया, एस से क्या आएगा इधर, देखो एक शिपिंग रिटर्न हुआ, इधर आएगा सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या आएगा सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। वापस एस आया, ओके। एस से इधर वाले एस से क्या आएगा, देखो ऊपर नीचे कर सकते हो एस वाली चीजें आप, इधर आएगा यस शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज। ई से क्या आएगा, देखो एस से तो हुआ शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज, ई से क्या आएगा ई कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले, क्या आएगा ई कॉमर्स कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले। और वापस एस आया, एस से क्या आएगा यस सिक्योरिटी, क्या बोलेंगे सिक्योरिटी। और डब्ल्यू से क्या आएगा वेयर हाउस ऑपरेशंस, लास्ट वन इज समथिंग व्हिच इज नोन एज वेयर हाउस ऑपरेशंस। सो फाइनली आई होप यू हैव लर्नड एंड यू नो दिस पॉइंट्स। और अब देखो एक एक करके विस्तार में तो देखना ही है, और इंपॉर्टेंट भी है, अलग से सवाल भी बन सकता है, अंदर के सवाल भी बन सकते हैं। अपन तो एक एक चीज अच्छे से देखकर अभी याद करते हैं, जैसे अपन ये 4-10 पॉइंट्स याद किए। तो कुल मिलाकर क्या था, पहला था यूजर, और सेकंड क्या है ई कॉमर्स वेंडर। ई कॉमर्स वेंडर कौन होगा, जो ये प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करेगा, ओके। और उसके अपन ने 10 कंपोनेंट्स इंटरनल है ई कॉमर्स वेंडर के अंदर, अगर ध्यान दे रहे हो, ओके। तो एमएसडी यूजेस जीपीएस टू लोकेट अ सीसो, क्या बोलेंगे एमएसडी यूजेस जीपीएस टू लोकेट अ सीसो। अब पहला वाला क्या था सर, पहला वाला था मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, क्या बोलेंगे मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, क्या बोलेंगे मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। अब इसके अंदर क्या आएगा, अब सुनना, मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, देखो अंदर का जो कंटेंट है ना, इन 10 के 10 पॉइंट्स का या पूरे कंपोनेंट्स का ईजी है, ईजी यानी जनरल सिंपल लैंग्वेज है, ओके। कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन अपन को याद रखना पड़ेगा, जो इसमें है वही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपन खतरनाक चीज़ें खुद के मन से भी आ सकती है। दिस इज अ वेरी जनरल थिंग, ओके। ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू सी आर वेरी जनरल,
ओके, यू एंड एवरीवन कैन बी राइट, बट वी हैव टू बी मॉड्यूल स्पेसिफिक। मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम बोलो, देखो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आप मॉड्यूल स्पेसिफिक नहीं हो तो भी आप सही हो, लेकिन आप मॉड्यूल के अलावा नहीं लिखोगे। मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स बोलता है दीज आर द प्रोग्राम्स व्हिच आर यूज्ड टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ओके, एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, पहला पॉइंट। लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्यों यूज होते हैं? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। तो लाइक अपना सिलेबस एग्जांपल देता है, इन एयरलाइन इंडस्ट्री। ओके, एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या होता है बेसिकली, यहां पर बोलते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री यूजेस लॉयल्टी प्रोग्राम्स फॉर बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स बाय गिविंग लॉयल्टी पॉइंट्स। देखो बहुत सारे एग्जांपल इसके अलावा भी हो सकते हैं, इससे अच्छे भी हो सकते हैं। अपन को तो ये लिखना है कि एयरलाइन इंडस्ट्री क्या करती है, लॉयल्टी पॉइंट्स देती है, एंड देन दे ऑफर थिंग्स लाइक फ्री टिकट्स और डिस्काउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स कलेक्टेड। जितना ज़्यादा तुम ट्रैवल करोगे, जितना ज़्यादा उस ब्रांड के साथ लॉयल रहोगे, जितना ज़्यादा तुम उसी एयर सर्विस के साथ ट्रैवल करोगे, तो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे एंड यू कैन गेट फ्री टिकट्स। एंड दिस सिमिलर स्ट्रैटेजी कैन बी अप्लाइड इन ई कॉमर्स, अगर आप ध्यान दे रहे हो। तो कुल मिलाकर ऐसा आपको आंसर सेट करना है। सेकंड, द बेस्ट एग्जांपल कैन बी कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन बाय एयरलाइन इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको बोला। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इन कस्टमर्स कैन गेट डिस्काउंट फ्री टिकट्स बेस्ड ऑन द लॉयल्टी पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड। सिमिलर थिंग, द सेम कंसेप्ट इज यूज्ड बाय ई कॉमर्स वेंडर टू एंश्योर कस्टमर लॉयल्टी। भाई आपको भी अलग अलग प्रकार से कैशबैक, वो कैशबैक जानबूझ के उसी ब्रांड का दिया जाता है ताकि आप अगली बार भी उधर खरीदो और आप उस ऑर्गेनाइजेशन से टिके हुए रहो। अगर ध्यान दे रहे आप, जैसे अमेजॉन है, उनका खुद का वॉलेट है, हर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का वॉलेट है। कुल मिलाकर बिग बाजार भी ऐसा कर रही है जिसमें आप है ना वो फ्यूचर पे में 150 रुपये आते हैं, तो अपन को पता है अपने माता जी अपने घर वाले जब भी देखो बिग बाजार में कब जाए और कब वो 150 रुपये का सामान लेकर आए, तो दे आर कीपिंग देम टाइड अप। कम से कम उनका लोगों का आना तो बढ़ेगा, आएंगे तो देखेंगे, कुछ देखेंगे तो डेफिनेटली खरीदेंगे, तो आएंगे ही नहीं तो कहाँ से होगा। उसी प्रकार से मेरे वेबसाइट पर भी आएंगे तो देखेंगे तो कुछ खरीदेंगे। तो लाओ तो सही, कम से कम लाने का करने का तो अंदर ऐसी चीज़ें रखो जिससे वो पसंद भी आए और वो खरीद भी ले। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि कस्टमर को टाइड अप रखना, अपने पास बार बार आते रहना, वो होंगे मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स। कस्टमर अपना साथ छोड़े ही ना, बना हुआ रहे। लॉयल्टी किसको बोलते हैं? एकदम सच्चाई की तरह वो रिश्ता बांध कर फ्रेंड शाइनिंग, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में न जाए फ्रेंड शाइनिंग। तो कहने मतलब है कि वो आप कैसे कर सकते हो, वो आप इन लॉयल्टी पॉइंट्स के थ्रू अलग अलग चीज़ें हो सकती है, वॉलेट्स, कैशबैक, प्रोमो कोड्स वगैरह। इधर अपन को लॉयल्टी पॉइंट्स लिखकर खत्म करना है। यानी कुल मिलाकर अपन को क्या लिखना है? लॉयल्टी प्रोग्राम्स हेल्प्स अस टू एस्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। ओके, पहली बात। सेकंड पॉइंट अपन को लिखना है कि द एग्जांपल व्हिच कुड बी टेकन, और over here the example is taken of something known as airline industry. In airline industry also conducts loyalty programs where loyalty points are given to the customers and they are given offers like free tickets or free discounts. The same concept can be applied in e-commerce as well. Okay, best example can be airline industry. Okay, and in airline customer gets discount free tickets based on the loyalty points. Same concept can be applied in. तो कुल मिलाकर देखो आपको लिखना क्या है, लॉयल्टी प्रोग्राम करते क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। सेकंड में आपको ये समझना है कि एयरलाइन इंडस्ट्री का एग्जांपल उठाना है, वहाँ पर लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं जिनके उनको डिस्काउंट और टिकट्स मिलते हैं, और फिर लास्ट में सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया। यानी कुल मिलाकर एक छोटे से पॉइंट को इन्होंने 4 पॉइंट्स की तरह बना दिया। MSD, एस से क्या रहेगा अगर आप ध्यान दे रहे हो, इधर मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स वाज द फर्स्ट वन अगर आप सो रहे हो। सेकंड वाला क्या रहेगा? SD से शिपिंग एंड रिटर्न्स, शिपिंग एंड रिटर्न्स। ओके, अब शिपिंग एंड रिटर्न्स में 2 शब्द आएंगे, देखो मेरे पास ध्यान देते रहना। उस 2 शब्दों का मैं मतलब आपको बताता हूँ जो मैंने लिख कर लिया है। ओके, अब 2 शब्द देखो, इसमें 2 शब्द क्या आएंगे? शिपिंग एंड रिटर्न्स अपना सिलेबस कहता है। अब इस सिलेबस के हिसाब से इसका थोड़ा सा मतलब अपन मोड़ेंगे तोड़ेंगे। शिपिंग एंड रिटर्न, ये शिपिंग जो है ना इज कंसिडर्ड टू बी द ई कॉमर्स के लिए ये सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री दोनों है, ऐसे शब्द आ रहे हैं यहाँ पर। मेरे बात रिपीट करना, सप्लीमेंट्री क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री। और सेकंड वाला शब्द आया कॉम्प्लीमेंट्री, क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अब शिपिंग इज कंसिडर्ड टू बी सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि कुछ एडिशनल, राइट? अब जैसे मैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस वाला हूं, तो मैं अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर दे सकता हूं, तो मेरे लिए शिपिंग मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरे लिए वो एडिशनल वाली बात हो गई। ओके, एक दृष्टिकोण। दूसरी बात, पूरे ई कॉमर्स के ऊपर ध्यान दें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री यानी कंप्लीट करना, यानी आप भले उसको सप्लीमेंट्री मानो लेकिन शिपिंग के बिना आपका काम कंप्लीट होना ही नहीं है। तो किसी का मानना सप्लीमेंट्री भी है
और ऐसे मानना कॉम्प्लीमेंट्री भी है, अगर आप समझ रहे। तो इधर क्या बोल रहा है ये कि शिपिंग इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू होल वेयर हाउस ऑपरेशंस। भाई शिपिंग तो करना ही है ना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना ही है। तो कहने का मतलब ये कि ये किसी के दृष्टिकोण से सिर्फ सप्लीमेंट्री एक एडिशनल चीज है। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, शिपिंग हो ना, लेकिन कुल मिलाकर ये मान लो आप कि ये नहीं तो आपका काम कंप्लीट ही नहीं होगा, अगर आप समझ। क्योंकि आपकी कोई फ्लिपकार्ट की दुकान नहीं है कि वहां पर लोग जाए और खुद ही उठा ले, ये तो हिस्सा ही है, आपके इंपॉर्टेंट प्रोसेस ही माना जाएगा इसको। तो शिपिंग इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू होल वेयर हाउस ऑपरेशंस, अगर ध्यान दे रहे हो तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। अब दूसरी बात, फास्ट रिटर्न्स, सेकंड वाला है रिटर्न्स। अब अपना सिलेबस कहता है एक शब्द रिपीट करना, यूएसपी। क्या बोलेंगे? यूएसपी फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। फास्ट रिटर्न्स हैव बीन एन यूएसपी। यानी यार कुल मिलाकर मेरी बात सुन लो, ई कॉमर्स का धंधा ऐसा है जिसमें आप न तो प्रोडक्ट्स को टच कर सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना आप उनको आइडिया आता है प्रोडक्ट के एक्चुअल फिजिकल एस्पेक्ट का, जो नॉन ई कॉमर्स में इंपॉर्टेंट हमेशा पॉइंट रहेगा, अगर आप समझे। तो कुल मिलाकर बात ये बनी कि अगर आपके रिटर्न्स स्ट्रांग नहीं है ना, तो विश्वास बनाना कमजोर हो जाएगा, क्योंकि आपका धंधा पूरा विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। वो बिना चीजें देखे, बिना चीजों को हाथ लगाए, बिना चीजों को परखे अच्छे से, ही इज पेइंग यू 10, 20, 15, 5, 4, 3,000 रुपीज जो भी। सो दैट मीन्स यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ट। इट वुड टेक टाइम। मेक श्योर दैट रिटर्न्स आर ऑल्सो प्रॉपरली डन एंड फास्ट। ऐसा नहीं कि रिटर्न कर ही नहीं रहे हो, या धीरे कर रहे हो, या किसी न किसी प्रकार से पैसा अटका कर रख रहे हो। दिस इज समथिंग, ये चीजें टूटने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, आप ट्रस्ट बनाने में बहुत भले ही समय लग जाए। तो कहने का मतलब ये कि कुल मिलाकर fast returns have become USP for many e-commerce vendors. So these vendors need to be very effective and efficient. They need to have very effective and efficient return processing. यानी कुल मिलाकर माल बेचने से ज्यादा आपको रिटर्न के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ताकि माल ज्यादा बिके, अगर आप समझ रहे हो। आप चीजें ये वाली ठीक से हैंडल करोगे ना, वहां से कस्टमर अपने आप बढ़ेंगे। कस्टमर से कस्टमर तो बढ़ेंगे, लेकिन रिटर्न अगर आप सही करोगे, यानी एक प्रकार से गलती, रिटर्न होना एक प्रकार से गलती है, आप समझ रहे हो। भले ही वो कोई भी रीजन हो, तो आपकी गलती जितनी ज्यादा सुधरेगी ना, उतने कस्टमर्स बढ़ेंगे। रादर देन गिविंग गुड प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग, उससे 4 आए तो इससे 100 आ जाएंगे, क्योंकि इधर वो डर ही नहीं रहेगा मन में कि यार अरे प्रोडक्ट खराब आया तो ये आया तो वो आया तो। हालांकि आगे एक पॉइंट आता है जिसका नाम है गारंटी, वो भी यही अश्योर करता है कि कस्टमर के मन में फियर नहीं होना चाहिए कि मैं टच तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं पहले पैसे तो दे रहा हूँ, कहीं कुछ डूब गया तो। ये आज के दौर में ये डर रहता है बेसिक, इसलिए कैश ऑन डिलीवरी इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड। फिर भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर वगैरह देकर ऐसा मजबूर करवा देती है कि आप पहले ही पेमेंट करो, तो उसमें कस्टमर को विश्वास होगा तभी वो करेंगे कि आप पहले पेमेंट करोगे तो ही आपको कैशबैक मिलेगा। तो लोग कर तो देते हैं, लेकिन विश्वास रहेगा तो ही करेंगे। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में फोन सेल होते हैं जिसमें कैशबैक मिलता है 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार का, वो सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट पर ही मिलता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपने देखे होंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग चीज़ें, रोज में ये रोज कोई चीज़ें आती रहती है, तो उसमें फिर आपका विश्वास होगा तो ही। नहीं तो क्या है कि 250 रुपए में भी फोन बोलते हैं कि मिलते हैं, और पैसे लेकर कहाँ गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, अगर आप ध्यान दे रहे हो। MSD, ओके, तो शिपिंग इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री वेयर हाउस ऑपरेशंस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, टू होल वेयर हाउस ऑपरेशंस। और फास्ट रिटर्न्स इज, देखो दोनों में अपने अपने एडजेक्टिव्स, विशेषण डाले। फास्ट रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी द USP फॉर एनी ई-कॉमर्स वेंडर। So organization have to be very effective and efficient in terms of return processing. More than order processing, return processing should be fast and spontaneous, and making sure that you build that kind of trust, अगर आप समझ रहे हो। तो कहने वाला भाई कि मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जिसमें आप एयरलाइन का एग्जांपल और लॉन्ग टर्म रिलेशन और डिस्काउंट टिकट्स और सेम कंसेप्ट। इधर शिपिंग का एडजेक्टिव लगा दिया, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री। इलेबरेट नहीं करना कि सप्लीमेंट्री यानी क्या, कि एडिशनल हो गया और कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट करने वाला हो गया, एक्चुअली वही मतलब है, लेकिन अपन इलेबरेट नहीं करेंगे। कई जगह पर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं, भाई इसका मीनिंग वो लेता है और इसको उसका मीनिंग ये लेता है, ऐसा भी होता है। तो अपन तो कुल मिलाकर मैंने आपको इसका मतलब समझा, आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, एडिशनल, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, कंप्लीट करने वाला। दोनों बातें हो गई, यानी ये इंपॉर्टेंट है ही है कुल मिलाकर। किसी के दृष्टिकोण से ये एडिशनल है, लेकिन एक दृष्टिकोण से ये कंप्लीट करने वाला ही है। इसके बिना भले तुम एडिशनल मानो, तुम्हारा काम होगा ही नहीं। तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के बाद ये आएगा फास्ट रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फॉर एनी कॉमर्स वेंडर और हर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट इफेक्टिव, अगर ध्यान दे रहे हो। MSD, डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स। अभी बहुत आसान सा पॉइंट है, देखो कुल मिलाकर बात आ जाती है आसान होने पर, याद करने पर। जब चीजें बहुत ज्यादा आसान होती है ना, तो भी याद करना तो पड़ेगा ही ना, अगर आप समझ रहे हो। याद करने में तो उतनी ताकत लगेगी या उससे थोड़ी कम लगेगी, लेकिन ताकत तो लगेगी कंपैरेटिवली। सो
चीज़ें समझना आसान हो जाएगा, लेकिन याद करने में उतनी लगभग मेहनत लगे। तो याद करते हैं डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स। क्या बोलेंगे? डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स। अब डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड अपन ने याद किया। अब ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स कैन हैव वेरियस ऑर्डरिंग मेथड्स। भाई वो पहले पेमेंट कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिफर्ड ऑर्डरिंग मेथड। अगर आप देयर आर वेरियस वेज कस्टमर कैन प्लेस हिज ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी टुडे मोस्ट प्रिफर्ड मेथड, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। MHD ईजी है। कंटेंट मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स एक, शिपिंग एंड रिटर्न्स दूसरा, उसमें यूएसपी और सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ जोड़ना है ये देखना। डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स में कस्टमर कैन वेरी सर COD इज द मोस्ट प्रिफर्ड ऑर्डरिंग मेथड। अब चौथा MHD यूजेस G। अब आया गारंटीज। ओके, गारंटी दिस इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस विच इज गिवन बाय द ई-कॉमर्स वेंडर। गारंटी यानी क्या? भाई इतना इतना गारंटी दिया, इतने समय इतना ये रिटर्न होगा, ऐसा ऐसा ये प्रोडक्ट खराब हुआ तो ये चीज़ें रिटर्न होगी वगैरह वगैरह। यानी अश्योरेंस एक प्रकार से कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको सही चीज़ मिलेगी, नहीं मिली तो हमें है ना, हम वापस ले लेंगे। तो गारंटीज इट इज रिलेटेड टू द गारंटी रिलेटेड टू द एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग सोल्ड। ओके, मनी बैक गारंटी जो होती है, मनी बैक गारंटी, अगर आप समझ बोलते हैं ना मनी बैक गारंटी, पैसा वापस मिलेगा। मनी बैक गारंटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच गिव्स अ सिक्योरिटी टू द यूजर कि भाई इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस देयर मनी वुड बी रिटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने जो बोला वही चीज आएगी। देखो, मनी बैक गारंटी हेल्प्स सिक्योरिटी इन कस्टमर्स माइंड दैट इन केस एनी प्रॉब्लम कम देयर मनी शैल बी रिटर्न बैक। ओके, रिफंड पॉलिसी है अपने इधर, अगर आप समझ रहे हो, रिफंड की गारंटी है। अब जैसे फूड प्रोडक्ट्स है तो उसके ऊपर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रिटर्न करने की व्यवस्था सुविधा नहीं देती, तो वो नहीं देती, वो खुला अपने वेबसाइट पर बता देती, अपने प्रोडक्ट के उधर भी बता देती। तो कुल मिलाकर आपको वो सोच समझ कर करना होता है, अगर आप समझें, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सोचती होगी कि रिटर्न करने में अपना नुकसान भी है और सामने वाले की ऑथेंटिसिटी शायद प्रूव ना हो कि एक्चुअली प्रोडक्ट खराब था, ये प्रूव हो ना हो, इफ अंडरस्टैंड। तो कहने वाले भी ऐसे बहुत जुगाड़ पहले हो चुके हैं जिसमें रिटर्न कर करके लोगों ने फायदे उठाए और अभी भी होते हैं। अपन को उसमें नहीं जाना, अपन को तो ये समझना है कि भाई गारंटी कस्टमर के दृष्टिकोण से ई-कॉमर्स वेंडर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर गारंटी दे। गारंटी दिस इज द प्रोडक्ट सर्विस गारंटी एसोसिएट द प्रोडक्ट सर्विस गारंटी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और सर्विस सोल्ड, ये होती है डेफिनेशन आगे। दिस इज द गारंटी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट और सर्विस सोल्ड। मनी बैक गारंटी, ये ध्यान में रखना, मनी बैक गारंटी हेल्प्स जनरेट अ सिक्योरिटी इन पर्सन्स माइंड that if anything wrong happens their money will be returned back. Such a general simple language, but try to remember this only. MHD uses GPS. ओके, ध्यान देना, क्या बोला मैं? GPS। P से क्या आएगा? प्राइवेसी पॉलिसी। क्या आएगा? प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो P से वापस क्या आएगा? प्राइवेसी पॉलिसी। सो प्राइवेसी पॉलिसी, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट को लेकर, जहां पर अपना फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। किसी भी तरीके से आपको आश्वासन दिलाना है उस ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों को आश्वासन दिलाना है कि देखो योर डेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट कर रही है। एवरी ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ प्राइवेसी पॉलिसी। आप समझ रहे हो ये किस संबंध में है? ये उस संबंध में है कि आपका जो डेटा है, कस्टमर नाउअडेज इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द इंफॉर्मेशन दे आर शेयरिंग ऑनलाइन। भाई बहुत सारी बातें हैं, आप अपना नंबर, आपके डिटेल्स जो शेयर कर रहे हो, ये आजकल का मार्केट, आजकल की चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रस्ट करने लायक नहीं है कि वी आर वेरी very reluctant to share some information which is like personal information easily. So you need to have some kind of policy which should be defined clearly that हम as an organization आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो किसी भी प्रकार से किसी और को देने के लिए या किसी प्रकार से आपके साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्योर वो डेटा कलेक्ट करेंगे so that योर एक्सपीरियंस इज इम्प्रूव्ड। हर वेबसाइट को, मतलब आपका डेटा कलेक्ट कर आपको ही अच्छी चीजें दिखाने की कोशिश, आपका डेटा कलेक्ट कर आपको ही हमारे ऑफर्स के बारे में बताने की कोशिश। ऐसा नहीं कि हम किसी और को बेचकर पैसा कमाएंगे और इस तरीके से किसी प्रकार से गलत आपके डेटा का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं। ये लिखा हुआ होना चाहिए उस वेबसाइट के ऊपर, उसको बोलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। ये उस वेंडर का हिस्सा हो गया। इट इज अ थिंग वेयर इट वुड बी एडिंग टू द ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो प्राइस इतना कम होने के बावजूद भी ये चीजें होना जरूरी है ताकि ट्रस्ट हो। आप समझ रहे हो, अगर प्राइस बहुत कम है और सामने दुकान है तो सब वहीं पर जाएंगे ना, लेकिन यहाँ पर प्राइस के अलावा ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी ताकि कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़े। अपार्ट फ्रॉम सिर्फ प्राइस कम रखने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ई कॉमर्स सस्ता ये तो है, लेकिन ट्रस्ट भी तो, विश्वास, और कैसे आप विश्वास बनाओगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी में कहा गया है कि ये दिस इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द वेंडर विज अ विज। देखो ये शब्द है विज अ विज, मतलब क्या? इन रिलेशन टू, विथ रिस्पेक्ट टू।
ये किसके लिए है? कस्टमर के डेटा या इंफॉर्मेशन रिलेटेड ये हमने पॉलिसी बनाई है। कस्टमर का जो डेटा है उसका हम क्या क्या करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। विस सर्विस का मतलब होता है इन रिलेशन टू, ये फ्रेंच टर्म है बेसिकली, और मैंने हटाया नहीं इसको, आप भी इसी तरीके से याद रखना इसको। ये फ्रेंच में इस तरीके से लिखा जाता है, तो जैसा है वैसा अगर ये एग्जाम में आ जाए तो कोशिश करें कि इसको याद रखें, नहीं तो मैं हटाकर इन रिलेशन टू या विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स ऐसा उसका मतलब होता है। बट वी डोंट नीड टू रिमूव इट, यू कैन जस्ट राइट इट देयर। इन रिलेशन टू अपन ने खुद समझने के लिए शब्द ऐड किया है मैंने, ये मॉड्यूल में नहीं है इसका मीनिंग, आप चाहो तो साइड में सेट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में इसलिए दिया ताकि चीजें समझ में आए। तो दिस इज अडॉप्टेड बाय द वेंडर in relation to the customer's data or information. Every e-commerce website, every e-commerce vendor should have a privacy policy. कुल मिलाकर बात ये हो गई, ऐसा अपना सिलेबस भी कह रहा है। कस्टमर्स nowadays are very concerned about the information, देखो क्या बोलता है, every website must have a privacy policy. Customer nowadays are very concerned about the information they are sharing. ये clearly उसमें होना चाहिए। Vendors need to clearly explain what vendor plans to do with the various information that is collected from its customers. मैंने कहा ना, लैंग्वेज ईजी है, आप समझ रहे हो, लैंग्वेज काफी ज्यादा इजी है, लेकिन लिखना पड़ेगा ये का ये। एमएसडी यूज्ड जीपीएस, जी से गारंटीज आया, पी से प्राइवेसी पॉलिसी आई। प्राइवेसी यूज जीपीएस प्राइवेसी पॉलिसी में क्या लिखोगे? अडॉप्टेड बाय द ई कॉमर्स वेंडर विज अ विज, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डेटा और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कस्टमर। दूसरी बात, एवरी वेबसाइट शुड हैव ई कॉमर्स प्राइवेसी पॉलिसी। Customers are very concerned about the information they are sharing online. Okay, the e-commerce vendors must clearly specify what they are going to do with the information which is collected about the customer. ओके, सो वो क्या करोगे आप, ये आपको क्लियरली बताना है उसमें। सो जैसे आपको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बताने की कोशिश करूं, देखो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, आपने नाम सुना होगा। ओके, अब ये फ्लिपकार्ट के ऊपर मैं इसके फर्स्ट पेज, मैंने सिर्फ flipkart.com ओपन किया, आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पेज। ओके, मैं फर्स्ट पेज में मूव हो रहा हूँ और यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मुझे दिखता है प्राइवेट पॉलिसी में, देखो पॉलिसी में प्राइवेसी पॉलिसी, आई क्लिक ऑन दिस। ओके, आई क्लिक ऑन दिस एंड आई गेट दिस। ऑलराइट, ये पेज मतलब इनिशियली दे दिया उन्होंने, कलेक्शन ऑफ पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन अदर, और इधर डिटेल में दिया है कि वे कलेक्ट टू स्टोर इन्फॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय टाइम टू टाइम, आवर प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड सेफ, एफिशिएंट, स्मूथ एंड कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस। भाई कस्टमाइज एक्सपीरियंस कब मिलेगा आपको, जो चाहिए वो चीजें कब मिलेगी, जब वो आपके डेटा का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसमें डिटेल में दिया हुआ है कि हम किसी भी प्रकार से आपके डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, हम पूरी तरीके से सिक्योरिटी रखते हैं, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। ओके, अगर मैं आपको ये और वेबसाइट की तरफ ले चलूँ विच इज नोन एज अमेजॉन, अमेजॉन के ऊपर भी जब मैं जाता हूँ, व्हेन आई गो एट द बॉटम आई सी समथिंग known as privacy. When I click on this, okay, I get this page. अब यहाँ पर भी देखो प्राइवेसी में कंट्रोल ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्योरली उसी संबंध में कि हम इस इंफॉर्मेशन का व्हाट पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर डॉट amazon.in गैदर, तो आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हो। ओके, और फिर इसमें देखो हाउ सिक्योर इज योर इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, यहाँ पर ये शब्द है, ये आगे काम आएगा सिक्योरिटी में। वी वर्क टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बाय यूजिंग सिक्योर सॉकेट लेयर सॉफ्टवेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर मतलब क्या, देखो ये जो लॉक बना हुआ है ना, बेसिकली इधर ये कनेक्शन इज सिक्योर बोल रहा है। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये HTTPS सर्टिफिकेट यूज करते हैं। HTTPS का मतलब क्या होता है, सिक्योर, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर। आपको इतना ही समझना है कि ये एनक्रिप्ट करेगा इंफॉर्मेशन। ओके, मतलब डेटा जो आपका जाएगा ना, आपका we transmit the credit card number to the appropriate creditor during the we maintain physical, electronic and process safeguards. Okay, सारी सिक्योरिटी की बातें, आपका जो डेटा जाएगा ना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट टू योर कंप्यूटर, बी श्योर टू साइन ऑफ। ओके, जो भी डेटा जाएगा ना उसमें एनक्रिप्टेड रहता है डेटा, यानी आपने जो लिखा ना वो निकला ना आपके सिस्टम से, उसको एक ऐसे स्क्रैम्बल्ड फॉर्म में इन्होंने डाल दिया। मैंने ABC लिखा, वो $@5 ऐसा कुछ चला गया, तो अगर हैकर उठाना भी चाहे तो उसको कुछ एनक्रिप्टेड मिलेगा जो आपका पासवर्ड नहीं होगा बेसिकली कुल मिलाकर। तो ये SSL सिक्योरिटी देने में मदद करता है किसी प्रकार से मेलिशियस हैकर, यानी जो किसी प्रकार से अपन को नुकसान करवाना चाहते हैं ना, उससे रोकने के लिए हैकर्स से। तो कहने वाले भाई कि MSD यूज GPS और हर वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी अनिवार्य, मैंडेटरी, कंपलसरी, आई एम सॉरी, जिससे ट्रस्ट बढ़ेगा। इंस्टाग्राम पर भी है, फेसबुक पर भी है, क्योंकि आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो भले उनके ऊपर किसी प्रकार से इल्जाम लग रहे होंगे कि वो डेटा को उन्होंने इधर शेयर किया उधर शेयर किया, बट प्राइवेसी पॉलिसी तो होनी चाहिए। और यू कैन देयर कुड बी लीगल एक्शंस व्हिच कैन टेकन इफ यू फाइंड दैट वो ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार से आपका डेटा कहीं ना कहीं लीक करिए। अगर आपको कोई ठोस सबूत अगर आप इकट्ठा कर सको ऐसा कुछ हो रहा है, तो यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट देम व्हिच इज देयर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट।
जो आगे आएगा अपने चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली कि आईटी एक्ट के क्या क्या अलग अलग सेक्शंस है, किस में क्या क्या सजा हो सकती है, किस में क्या क्या गुनाह के बारे में दिया हुआ है बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस। सेकेंडली अपन अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, प्राइवेसी एमएसडी यूज जीपीएस टू लोकेट अ सीसॉ। अब सुनना, एस से क्या रहेगा, ये वाले एस से पहला क्या था, एम से मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, एस से क्या था अगर आप ध्यान दे रहे हो, यस एस से क्या था, ये आगे चले गए अपन, हाँ पहले तो दो कंपोनेंट्स थे, यूजर, यूजर के बाद है ई कॉमर्स वेंडर। हाँ तो ई कॉमर्स वेंडर के 10 चीजें में से अपन ने देखा एस से क्या रहेगा, शिपिंग एंड रिटर्न्स, ओके, यूएसपी जीएसपी, गारंटी, प्राइवेसी पॉलिसी, सप्लायर चेन मैनेजमेंट, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज, ई कॉमर्स, कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले, सिक्योरिटी, वेयरहाउस ऑपरेशंस, ऐसा कुछ था। थोड़ा सा मैं पीछे चला गया। मार्केटिंग एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स पहला, शिपिंग एंड रिटर्न्स, यूएसपी, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। उसके बाद डिफरेंट ऑर्डरिंग मेथड्स, ये आसान है, कैश ऑन डिलीवरी, एमएसडी यूज जी, गारंटी, भाई गारंटी एसोसिएटेड विद द इज अ मस्ट, मनी बैक गारंटी, एक अश्योरेंस देता है मन में कि भाई कुछ बिगड़ा तो भी सुधर जाएगा। उसके बाद आता है ये प्राइवेसी पॉलिसी, हर वेबसाइट पे होना चाहिए, विज अ विज रिलेटेड टू द कस्टमर्स इंफॉर्मेशन एंड एवरी कस्टमर इज नाउ कंसर्न, और इसने क्लियरली बता देना चाहिए वेबसाइट ने कि आप क्या कर रहे हो, ओके क्या कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन का जो आप कलेक्ट कर रहे हो यूजर की। नेक्स्ट है सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सुनना मेरी बात ध्यान से, सप्लायर्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कौन, जैसे फ्लिपकार्ट है ना, फ्लिपकार्ट के ऊपर लाखों वेंडर्स है, यानी लाखों सप्लायर्स है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के, अगर आप समझ रहे हो लाखों सप्लायर्स है ना, तो वो सप्लायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो है तभी तो फ्लिपकार्ट है। आप भी जाओ चाहो तो आप भी किसी ना किसी प्रकार से एक सप्लायर बन सकते हो वहां पर जाके। तो सप्लायर जो है, जो उस flipkart.com पर है या फिर वो अमेजन, देखो अमेजन के खुद के प्रोडक्ट्स थोड़ी है, वो तो उस वेबसाइट के ऊपर लोग सेल कर रहे हैं। तो जो उन्होंने वो एक प्रकार से एग्रीगेट किया है सेलर्स को, जैसे स्विगी जोमेटो कर रहा है जो फूड सप्लाई करता है बेसिकली। तो ये सप्लायर्स जो है, दीज आर अगेन एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द ई कॉमर्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इतना आपको ध्यान में रखना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, पहली बात। अब सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ही यार, लेकिन फिर भी आपको ये भी लिखना है। लेकिन यह है फॉर इफेक्टिवनेस, भाई आपके जो ये सप्लायर्स है ना, ये कैसे होने चाहिए तब जाकर, क्योंकि देखो सप्लायर्स ने गड़बड़ की ना, तो नाम तो फ्लिपकार्ट का खराब होगा या अमेजन का खराब होगा या उस ऑर्गेनाइजेशन का खराब होगा या सबका खराब होगा, पूरा ही खराब होगा ना। तो आप एज अ ई कॉमर्स वेंडर, एज इन एज फ्लिपकार्ट और एज एन अमेजन और स्विगी और जोमेटो, आपको ये 4 चीजें देखनी है कि वो सप्लायर के पास रहे बिफोर सप्लायर को हरी झंडी देने के पहले। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तू आ रहा है ना एज ए सप्लायर, ये 4 चीजें होनी चाहिए, ओके। पहली चीज, अब देखो क्या क्या चीज आती है, इस तरीके से अपन याद रखेंगे RS करके, ओके। पहली चीज देखो, पहली चीज क्या आई कि जो उसके गुड्स है, ओके, जो उसके गुड्स है और जो वो सप्लाई कर रहा है वो राइट है, ओके, और इनफ है उनके पास। ऐसा नहीं कि भाई उनकी खुद की हालत खराब है या ऐसा कुछ, उन्होंने नाम तो दे दिया, लेकिन क्योंकि कुल मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन एक भी डिससैटिस्फाइड कस्टमर झेल नहीं सकती, आप समझो। और डिससैटिस्फैक्शन होने के बहुत सारे रीजंस है, जिसमें कोई भी कारण क्यों ना हो, नाम ऑर्गेनाइजेशन का जाएगा, अगर आप समझ रहे हो। तो आपको ये पहले चेकलिस्ट देखनी पड़ेगी कि भाई तू डू यू हैव इनफ एंड राइट गुड सप्लाई, आर से राइट गुड इनफ good suppliers and right good suppliers, that means he should have enough goods and he should have right goods, अगर आप समझ रहे हो। तो एक R से क्या आया, right, अगर आप ध्यान में रख रहे हो। फिर सेकंड वाला आया S। अब सेकंड वाले S से क्या बोला है कि ये फाइनेंशियली, भाई रोकड़े के मामले में ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रातों रात बंद हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशनली भी सेफ होनी चाहिए, किसी प्रकार से वहां कोई गलत काम, गलत चीजें या नुकसान होने की जैसी स्थिति, या कोई ऐसी जगह लोकेटेड जहां पर उसको नेचुरल किसी प्रकार से डैमेज हो जाए कोई कैलेमिटी से, ऐसा इसका मतलब हो सकता है, जहां पर ये सेफ होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, वी कैनॉट अफोर्ड दैट द सप्लायर, वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज कस्टमर्स बिकॉज द सप्लायर इज नॉट सेफ, अंडरस्टैंडिंग। वो सप्लायर कुल मिलाकर ऐसा होना चाहिए कि वो प्रॉपर एरिया में काम करे जहां पर किसी प्रकार से उसको किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, और वो फाइनेंशियली भी वो लायबल रहे, सेफ रहे, स्ट्रांग रहे, उसके पास क्षमता रहे, अगर वो ऑर्डर ले रहा है तो वो पूरे करने की। कुल मिलाकर जब रोकड़ा होगा तभी तो आप ये कर पाओगे, जेब से लगाओगे तभी कमाओगे ना, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। पहले ही कैसे कमा लोगे, तो जेब से लगाने की क्षमता तो होनी चाहिए, अगर आप समझ रहे हो। तो पहला क्या है, आर से राइट, इनफ एंड राइट गुड्स। एस से क्या आएगा, ऑपरेशनल फाइनेंशियली सेफ। इनकी ये क्षमता होनी चाहिए सप्लायर्स की, उन्होंने वेंडर्स को, किसको, फ्लिपकार्ट को जैसे कोई क्या है, कोई मेट्रेस वाला है या कोई पिलो वाली ऑर्गेनाइजेशन, उसने उसको कोई बुक्स वाली ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, कोई पेन ड्राइव वाली ऑर्गेनाइजेशन, लैपटॉप वाली, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, डेल ने
फ्लिपकार्ट को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, रियल टाइम स्टॉक की इंफॉर्मेशन, कि भाई ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि स्टॉक में नहीं है तो उधर ऑटोमेटिकली लाइव आ जाए स्टॉक में नहीं है, फालतू में लिखा हुआ ना रहे कि स्टॉक में 4 है और फिर वो ऑर्डर दे और फिर आउट ऑफ स्टॉक, अगेन डिससेटिस्फैक्शन। रियल टाइम स्टॉक इन्वेंट्री जो स्थिति है वो बतानी चाहिए, आना चाहिए उनको, भाई अपडेट रेगुलरली ऑन टिप्स होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये हो गई, तुम्हारे प्रोडक्ट्स अब इतने हैं तो इतने दिखाओ तुम वेबसाइट पे, चला गया तो माइनस करो, जो भी है फ्रंट साइड, तो उनको बैकएंड दिया जाएगा, उसके ऊपर वो अपडेट करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर रियल टाइम स्टॉक इन्वेंट्री देनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगी भाई, दिखेगा फिर ऑर्डर दोगे फिर नहीं रहेगा, फिर डिससेटिस्फैक्शन, बाद में आपको 4 दिन बाद पता चला अरे वो तो स्टॉक में ही नहीं है। ये सारी चीजें कितना ज्यादा, कितनी बारीकियों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ताकि कस्टमर नाराज ना हो, और नाराज होने की बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप समझ रहे हो, तो छोटी छोटी चीजों पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे, जैसे किसी की शादी होती है उसमें कोई ना कोई तो नाराजगी निकलती है, एक आधी, 1000 लोग है भाई, कितना कितना संभाल लोगे, तो छोटी छोटी कोई कोई शादियां ऐसी होती है जिसमें कोई नाराज नहीं हो, यानी कितनी बारीकी पर ध्यान दिया, ये ना वो नहीं, ये फूफा चीन ये वो सुनते रहते अपन कुछ ना कुछ ऐसे मीम्स आते रहते हैं, जो भी है कहने वाले में कि थर्ड वाला इज समथिंग व्हिच इज नोन एज रियल टाइम स्टॉक इन्वेंटरी, सप्लायर शुड बी एबल टू प्रोवाइड, अगर आप समझ रहे हो। तो पहला तो क्या है, इनफ एंड राइट गुड सप्लाई, सेकंड आज से क्या आया, सेफ आया, थर्ड से रियल टाइम स्टॉक इन्वेंट्री आया, ओके वापस एक ऐसा है द ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम, भाई ऑर्डर आया ना, डिलीवर उन्होंने कम से कम, इसमें नहीं दिया 1 मिनट 2 मिनट 2 घंटा 1 दिन, मिनिमम होना चाहिए, जो मार्केट के हिसाब से एक स्टैंडर्ड टाइम होगा उस हिसाब से होना चाहिए, अगर आप समझ रहे हो कि भाई 1 दिन में ये प्रोडक्ट निकल जाता है, डिलीवर हो जाता है पैकिंग होकर, तो 1 दिन में हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा तो फिर कस्टमर कहीं और भी चला जाएगा फ्रंट एंड, तो जो बाकी वेबसाइट है उस हिसाब से इट शुड बी द सिमिलर, उसके आसपास का टाइम होना चाहिए, इसलिए वेरी शॉर्ट बोला है, वेरी शॉर्ट ऐसा नहीं कि 5 सेकंड में, और वेरी शॉर्ट ऐसा भी नहीं कि 5 दिन में, अगर आप समझ रहे हो, समथिंग विच इज लाइक अ कंपैरेटिव, देयर वुड बी सम काइंड ऑफ बेंचमार्क व्हिच वुड बी देयर डिपेंडिंग अपॉन द आउटसाइडर्स और डिपेंडिंग अपॉन द अदर players in the market, you should be somewhere around that, and that would be very short, it means it should be something related to the standard which is there। तो कहने वाले में कि सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 4 पॉइंट, आर से क्या है, पहला राइट गुड सप्लायर्स, ओके, सेकंड वाला क्या है, सेफ होने चाहिए, थर्ड वाला क्या है, रियल टाइम स्टॉक, और लास्ट वाला क्या है, वापस ऑर्डर टू डिलीवरी वेरी शॉर्ट, अगर ध्यान दे रहे हो। यानी पहला क्या था, प्राइवेसी पॉलिसी था, अब प्राइवेसी पॉलिसी में अपन ने क्या लिखा कि हर वेबसाइट की एक प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, अगर ध्यान दे रहे हो, ओके, हर वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए, और कस्टमर्स बहुत ज्यादा कंसर्न है, एंड इट इज दिस प्राइवेसी पॉलिसी रिलेटेड टू दिस इज विज customer data / information, अगर आप समझ रहे हो, this is with respect to or related in relation to the privacy policy vis-a-vis, okay, और you should specify that, organization should specify कि ये डेटा का आप करके रहो। उसी प्रकार से सप्लाई एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और 4 चीजें, आरएस से पहला वाला क्या है भाई, राइट गुड सप्लाई, सेकंड वाला क्या है, ऑपरेशनली सेफ, थर्ड वाला सामने ये रियल टाइम, और फोर्थ इज डिलीवरी। एमएसडी यूज्ड जीपीएस टू लोकेट अ सीसॉ, ओके, जीपीएस, पी से तो प्राइवेसी पॉलिसी था, एस से सप्लाई एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वापस एक ऐसा आया शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज। अब सुनना मेरी बात, अच्छा पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है, शोरूम एंड ऑफलाइन परचेज। मैं पूरा पॉइंट आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करने के पहले क्या लिखा हुआ बताता हूं। मोस्ट ऑफ द ई कॉमर्स प्लेयर्स और वेंडर्स हैव रियलाइज्ड दैट इफ वी हैव अ फिजिकल स्टोर वेयर अ कस्टमर कैन टच, फील और understand the product from those physical store, the chances of selling that product increases, अगर आप समझ रहे हो। यानी इस तरीके से इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोचा है कि हमारा मेन एग्जिस्टेंस तो ऑनलाइन ही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बीच बीच में जहां पर भी एक सेंसिबल लोकेशन उनका एनालिस्ट बोले या एनालिसिस के हिसाब से, वी कैन ओपन अ स्टोर वेयर पीपल कैन जस्ट कम एंड टू व्यू, टच और जस्ट फील द प्रोडक्ट कि यस इट इज समथिंग विच इज trustworthy, it is something which is being shown on the internet, इससे सेल बढ़ती। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपके ध्यान में जो इस तरीके से you would be able to see outlets over there, कि जहां पर stores है, not basically for selling but for making people believe in the products which are there on the internet। so कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा, देखो कंटेंट क्या आ रहा है कि few e-commerce vendors have realized that their products can be sold fast if customers are able to feel, touch, see those products। These vendors have opened outlets for customer experience of their products, okay। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उन्होंने रियलाइज किया कि if the customer is able to feel, touch or see the products, the sale increases, okay, they sell fast। so the vendors have started opening shops or outlets for the customer to experience those products, like you would be able to see various जैसे अब मेक माई ट्रिप का आपने नाम सुना होगा। अब यार
वहां पर मेक माई ट्रिप यानी ट्रिप के लिए जाना 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए ऑनलाइन देकर चले जाना, यानी इतना विश्वास तो अपन कैसे करेंगे जहां पर अपन 2 लाख पहले ही पे कर रहे हैं कोई 7 दिन के ट्रिप के लिए। सो बहुत सारे जगह पर मेक माई ट्रिप के ऑफिसेस ओपन हो गए। एक चीज दे रियलाइज दैट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस मेक पीपल बिलीव कि हम कहीं तो जाए उनको बोलने के लिए। हालांकि मूवीज में अपने देखा है फिजिकल एग्जिस्टेंस होने से भी लक्ष्मी चिट फंड ने तो कबाड़ा कर ही दिया था उस मूवी में, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये कि दूसरी बात, यू आर एबल टू सी स्टोर्स लाइक द लैपटॉप के स्टोर्स बेसिकली, यू नो द डेल एचपी के शोरूम्स और स्मॉल शॉप्स आर देयर बेसिकली, डेमो पर्पस के लिए वहां पर पीसेस पड़े हुए रहते हैं, बेचने के हिसाब से नहीं लेकिन डेमो पर्पस के लिए डेफिनेटली रहते हैं, सो दैट यू गेट एन आइडिया, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन हैव अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट दैट दिस इज देयर। वहां से कुछ आकर गड़बड़ हुई तो आप ठीक कर लोगे, हाँ हम ठीक कर लेंगे, अगर आप समझे आप ऑर्डर दे दो। तो कुल मिलाकर आखिर ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है ना, वहां से लो यहाँ से लो, लेकिन इससे सेल बढ़ा है ऐसा ये पॉइंट है ताकि विश्वास बढ़े। तो कुल मिलाकर बात विश्वास पर आ जाती है पैसों से ज्यादा। तुम 30,000 की चीज 20,000 में बेचोगे ना, तो विश्वास ये कैसे करूं कि मेरे 20,000 भी नहीं डूबेंगे, अगर आप समझे वो विश्वास आप दिलाओ मैं ले लूंगा उसको। तो यू हैव टू बी कॉस्ट एफिशिएंट अलॉन्ग विद द ट्रस्टवर्दी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ ई कॉमर्स। सो द फास्ट रिटर्न्स एंड एवरीथिंग हैज बीन द यूएसपी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो जितना, या फिर वो गारंटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हाँ नहीं पैसे दे रहे ना वापस, कुछ नहीं वापस मिल जाएंगे पैसे, रिटर्न कर देंगे, कुछ नहीं। आप कोई भी कुछ भी ऑनलाइन करे, आप ऑनलाइन ऑर्डर करो 2-5 हजार की चीज पहले पैसे देकर, कोई भी आप पहले पैसे देकर चीजें इंप्लीमेंट करने की, आप चीजें खरीदने की कोशिश करो पहले पैसे देकर, आपके घर में या कोई भी आपको ऐसे अरे कुछ नहीं यार रिटर्न कर देंगे, ये डायलॉग तो निकलेगा ही, अगर आप समझे कुछ नहीं रिटर्न हो जाएगा, पैसे 3 दिन में 4 दिन में 7 दिन में वापस आ जाएंगे, हाँ आते हैं पैसे वापस। अब वो रिटर्न की गारंटी एक अलग चीज होगी, लेकिन ठीक है रिटर्न का उन्होंने बोला है और वेबसाइट ने तो वो दे देंगे उस हिसाब से आश्वासन, पहले पेमेंट की बात आए तो सीओडी वाली तो बात अलग हो गई। तो एमएचडी यूज जीपीएस टू लोकेट अ सीसो, ओके। तो शोरूम फी कॉमर्स, देखो पॉइंट इजी है, हेडिंग ध्यान में रखो थोड़ा थोड़ा बाद में, कि सी फील टच द प्रोडक्ट्स जस्ट से दे आर एबल टू सेल इट easily and fast. Okay, so most e-commerce vendors have opened outlets so that the customers gain experience of these products. MSD use GPS to locate a CISO. E से क्या आएगा, e-commerce, अब सुनना मेरी बात, और अपन ने याद किया था, e-commerce catalog and product display, क्या बोलेंगे, e-commerce catalog and product display। भाई सुनना, ओके देखो मेरे पास इधर सोना नहीं, जितना अच्छा जो दिखता है वो बिकता है, इसी पॉइंट का मतलब डिफरेंस है, जितना अच्छा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा। सो द कैटलॉग, द प्रॉपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये शब्द आएगा, यानी तुमने सब माइन्यूट डिटेल दे दी, सब कुछ उसमें जितना हो सके क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, ऐसे कि सामने वाले को डाउट ही ना है कि इसमें वो तो है ना, या वो नहीं है, या वो है या वो नहीं है, या वो ज्यादा है या वो कम है, एवरीथिंग क्लियरली डन एंड इन एन अट्रैक्टिव मैनर, ओके। उससे भी चांसेस बढ़ते हैं। आप देखना 2 प्रोडक्ट्स ऐसा हुआ है, 2 प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए सिमिलर टाइप के, एक के ज्यादा डिटेल दे दी अच्छे से डिटेल में, एक की कम दे दी, इसके ज्यादा सेल हुए जस्ट बिकॉज पीपल रीड एंड रीडिंग मेक्स देम अंडरस्टैंड मोर एंड डिसाइड वेदर इट इज देयर फॉर देम और नॉट। नहीं तो जहां पर दिया हुआ नहीं है ना कुछ चीजें, वो सोचेंगे ये उनके लिए है ही नहीं, भले उनके लिए होगा, लेकिन आपने दिया नहीं ना तो फिर वो नेगेटिव ही जाएगा। So making sure that the catalog has each and everything properly done and in an attractive manner as well. तो कुल मिलाकर बात क्या बनी कि proper display of the products being sold, including product details, technical specification, makes for a better sales conversion ratio. यानी vendor should include proper display of all the product details, technical specification, आपका sales का conversion यानी inquiry to sales, 10 में से 4 आते थे, आपने और improve किया 10 में से 7 आने लगे। अब 10 जन जो इंक्वायरी करते हैं उसमें से 7 लोग खरीदते हैं, क्योंकि उनको इंक्वायरी की तरफ उनको सब कुछ जानकारी मिल जाती है, अगर आप समझे। तो कुल मिलाकर क्या बोलता है ये कि गुड कैटलॉग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू होल कस्टमर एक्सपीरियंस, ओके। तो कुल मिलाकर अपन को लिखना है प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विद कैटलॉग, okay, with including product details and technical specification, makes so good catalog will completely make a different customer experience, okay, makes a lot of difference to the customer experience, अगर आप समझ रहे हो। तो जितना अच्छा, देखो आप स्विगी जोमेटो पर भी जाते हो, वहां पर कई बार आपको पता नहीं है रेस्टोरेंट कौन सी, आप नए शहर में चले गए, लेकिन वहां पर जो इमेज लगी हुई है, अगर आप समझे, और कुछ डिटेल में भी दिया हुआ है, और वो इमेज भी एकदम मस्त, अरे क्या दिख रही है पाव भाजी,
वो होगी वैसी नहीं होगी वो एक अलग बात है, बट यू नो इट इज सो अट्रैक्टिव एंड समथिंग विच यू थिंक नहीं 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 इधर से ऑर्डर करते, वो भी फैक्टर साथ में रहता है ऑर्डर करते वक्त, apart from the other factors, apart from how famous it is and what is the taste, if you take a feedback from someone and the feedbacks and everything, but that factor also matters. आप फोटो देखकर ही चीजें आगे क्लिक करते हो कई बार when you are unaware about the organization. So कहने का मतलब है कि good catalog makes a difference to the whole customer experience. The product organization should proper display all the products, okay, product details with technical specifications, okay, for a better customer experience or sales conversion ratio. यानी product details, organization should have proper product details, technical specification, so that the sales conversion ratio increases. Okay, good catalogs makes a complete difference to the customer experience. So MSD used GPS to locate a seesaw. Okay, अब CS से शोरूम एंड ऑफ, अच्छा MSD GP, P से क्या रहेगा प्राइवेसी पॉलिसी, S से सप्लाईज एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओके, वापस S आया, उससे क्या आया शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस, E से आया ई कॉमर्स एंड कैटलॉग एंड प्रोडक्ट डिस्प्ले, ओके, सो प्रॉपर प्रोडक्ट लिस्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हायर sales conversion ratio and proper display of the products will give a complete difference to the whole customer experience. Supply, अब अगला पॉइंट, सप्लायर एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चार क्या थे, अगर आप जानते रहो RS ये बहुत इसके इनके इफेक्टिवनेस के सप्लायर्स कैसे होने चाहिए, एक उनके इनफ एंड राइट गुड्स होने चाहिए, सेकंड फाइनेंशियली एंड ऑपरेशनली सेफ होने चाहिए, थर्ड रियल टाइम स्टॉक की इन्वेंट्री देनी चाहिए, आपके साथ ही याद कर रहा हूं मैं भी, और फोर्थ वाला क्या आएगा, the order to delivery time should be very short. अगर ध्यान दे रहे हो RS MSD use GPS to locate a seesaw. E से क्या आया ई कॉमर्स, नहीं S से वापस एक आया शोरूम एंड ऑफलाइन परचेस, GPS के बाद वाला है C वाला, तो उसमें they have realized that having the outlets, you know, products get sold faster. Okay, so they are trying to open the outlets so that people are able to see, touch and feel. ये वाली बात आनी चाहिए कि if the customers are able to see, touch and feel, the products get sold fast. So many e-commerce holders started opening the outlets for the customer experience, okay, enhancing the customer experience basically, okay, for customer experience of their products. Alright, e-commerce product, उसमें product details, technical specification, proper display of product details and will give a higher sales conversion ratio. Okay, and last वाला point क्या बना, a good catalog makes a complete difference to the whole customer experience. MSD used GPS to locate a seesaw. S से आएगा, अब जो मैंने आपको प्राइवेसी पॉलिसी वाली बात बताई ना, वो आएगा S से सिक्योरिटी, और एक चीज आएगी जिसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अपन बोलेंगे सीसो W, वेयर हाउस ऑपरेशंस. तो अगर आप ध्यान दे रहे हो, सोने रहे हो, सिक्योरिटी और वेयर हाउस ऑपरेशंस अपन अगले पार्ट में लेते हैं, क्योंकि वेयर हाउस ऑपरेशन में मैं आपको अच्छा सा फ्लिपकार्ट का अंदर का वीडियो बताऊंगा किस तरीके से काम करते हैं. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप चुपचाप सुनना, मजा आता है अगर आप ध्यान दे रहे हो. तो सिक्योरिटी एंड वेयर हाउस ऑपरेशन नेक्स्ट पार्ट में लेकर फिर आगे वाले कंपोनेंट्स देंगे. सुनना मेरी बात, पहला था यूजर, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो वेबसाइट यूज कर रहा है. सेकंड वाला कौन सा था, सेकंड वाला था वेंडर. ओके, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होगी बेसिकली जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को. सो उसमें 10 पार्ट्स थे वेंडर के, यानी कुल मिलाकर अपन ने मेन हेडिंग्स 2 देखी है. उसमें 10 पार्ट्स का MSD यूज GPS टू लोकेट अ सीसॉ, वो भी 2 हेडिंग भी अभी पूरी नहीं हुई है, 8 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स अपन अगले पार्ट में देखकर तीसरे वाले हेडिंग में बढ़ेंगे, जो कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसा कुछ रहेगा. तो कुल मिलाकर कंपोनेंट्स का आंसर बड़ा है, टुकड़ों टुकड़ों में आएगा. पूरा भी 6 मार्क्स के लिए आना भी इतना बड़ा है कि आपको खुद को ही शॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन पूरा 6 मार्क्स के लिए आने के चांसेस बहुत कम, अपने आप में 15 से 20 पॉइंट्स हो जाएंगे इफ यू अंडरस्टैंड. सो बहुत ज्यादा कम चांसेस, अंदर का कंटेंट बन सकता है, अच्छा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है. राइट, सो ई कॉमर्स के बेनिफिट्स वगैरह ये हिस्सा, ये इससे ई कॉमर्स एम कॉमर्स इमेजिंग टेक्नोलॉजी में ना, ई कॉमर्स एम कॉमर्स का यही बेसिक हिस्सा है भाई. एम कॉमर्स में इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी अपन को तो सब तरीके से शिद्दत से ईमानदारी से पढ़ना है. अपन S और W वाला, सीसो वाला S और W नेक्स्ट पार्ट में देखकर, फ्लिपकार्ट का वीडियो देखकर फिर आगे बढ़ेंगे. सी यू, टेक केयर, बाय बाय. कंप्लीट करना और नोट्स भी भेजना. ओके, थैंक यू सो मच.